हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे ये कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। ये दिसंबर 2016 का है, 3 मार्क का है, ओके। देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, इसमें क्या है, इफ़ जे ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके। इसमें कंडीशन क्या है, y1 इक्वल टू 1 एंड y(2) इज आर्बिट्री, देन द एक्सट्रीमल इज, ओके। तो हमें एक्सट्रीमल निकालना है, ओके। तो मैं एक्सट्रीमल के बारे में क्या है एक्सट्रीमल बता चुकी हूँ, ठीक। तो y1 इक्वल टू 1 दिया गया है और y(2) जो है वो आर्बिट्री, मतलब कुछ भी आर्बिट्री, ठीक। तो देन द एक्सट्रीमल क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक। ए क्या है, e⁻x-1, बी है e⁻x+1, सी है e⁻1-x, डी है e⁻x-1, ओके। ये गिवन है, ठीक। तो एफ ऑफ x, y डैश क्या दिया गया, y डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, ओके। आयलर इक्वेशन क्या दी गई है, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ओके। हम लोग एक्सट्रीमल निकालने के लिए सबसे पहले तो आयलर इक्वेशन ही यूज करते हैं, ओके। मैं आयलर एक्सट्रीमल बता चुकी कि एक्सट्रीमल क्या है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आयलर इक्वेशन निकालेंगे, ठीक। आयलर इक्वेशन इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक। जब इसका y के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y के ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वाई डैश आएगा और ये 2 वाई आ जाएगा प्लस 2 वाई, ठीक। ये यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई डैश के रिस्पेक्ट में है, तो क्या आ जाएगा 2 वाई डैश और ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 वाई प्लस 2 वाई, ओके। तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 वाई डैश प्लस 2 वाई माइनस इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो इसका जब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -2 वाई डैश इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या है 2 वाई डैश माइनस 2 वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 वाई माइनस 2 वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से तो इसको बस इस नेगेटिव कॉमन लेके 2 कॉमन लेके तो ये आ जाएगा वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या है एक ऑर्डिनरी, ये क्या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ओके। सेकेंड डिग्री का है। तो ये जो क्या आ जाएगा m² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x आ जाएगा, ठीक। इसमें एक कंडीशन गिवन है y1 इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, y1 इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो x1 प्लस c2 e⁻1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 इक्वल टू c1 e प्लस c2 e⁻x आ जाएगा, ठीक। 1 इक्वल टू c1 e प्लस c2 e⁻1, ओके। अब क्या है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देती हूँ कि जब यहाँ पे y ऑफ 2 इज आर्बिट्री होता है, मतलब यहाँ पे y1 इक्वल टू 1 है, फिक्स है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है वो आर्बिट्री है, ठीक। तो उसके लिए ओके एक रिजल्ट मैं बताना चाहती हूँ। रिजल्ट क्या है, फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ओके। तो कंसीडर ये दी गई है जे वाई इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश डी एक्स, ओके, वेयर वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई1 एंड वाई ऑफ बी इज डिटरमाइंड, ओके। इसमें क्या है वाई ए इक्वल टू वाई1, उसमें ए गिवन है, लेकिन जिसमें y1 एक फिक्स रहेगा, दूसरा क्या है फ्री रहेगा, मतलब आर्बिट्री, मतलब कुछ भी हो सकता है, ओके। देन द आयलर इक्वेशन जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, डेल एफ डेल वाई डैश इस फंक्शन की माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल डैश डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक। एंड फॉर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड इस बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा,
इस फंक्शन की जो इसकी जो फंक्शन ये फंक्शन जो है इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ओके ओके। और यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट लेने के बाद यहाँ पे बी जो ये बी दी गई है उसको हम लोग रख देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो बी कॉमा वाई ऑफ बी कॉमा वाई डैश ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये क्या है, ये है। ठीक, तो ये करना है हमें। ओके, जो गिवन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश है उसका क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई डैश और एक्स इक्वल टू बी ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे, और ये आर्बिट्री है। ओके, तो इस रिजल्ट को यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो एफ वाई डैश का। यहाँ पे किस पॉइंट पे वो फ्री हो रहा था, y इक्वल टू 2 पे आर्बिट्री हो रहा था। ठीक, y ऑफ 2 के लिए वो आर्बिट्री हो रहा था। ठीक, तो हम लोग रिजल्ट में क्या देखेंगे कि ऐसा होता है। तो नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो है, ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है, इज वाई एफ ऑफ वाई डैश, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, तो इस फंक्शन का जब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 2 वाई डैश आ जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y। ओके, तो ये बन जाएगी ये। ठीक, लेकिन हमें किस पॉइंट पे लेना था, यहाँ b क्या है, यहाँ पे b इक्वल टू 2 है, तो 2 पॉइंट पे। ठीक, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये क्या है फंक्शन y ऑफ x है। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो रही थी। ठीक, तो इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना जो है इतना है। ठीक, तो इतना इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक, ओके, अब क्या है, इतना इक्वल टू 0, वाई डैश 2 प्लस वाई ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ से वाई डैश एक्स निकालेंगे। ठीक, तो वाई डैश एक्स ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 एक्स की जगह 2 रखेंगे, अभी वाई ऑफ एक्स। ठीक, तो वाई डैश यहाँ पे क्या था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा, और वाई ऑफ जहाँ पे, उसके बाद वाई ऑफ एक्स ये है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा ये। ठीक, तो इतना प्लस इतना बन जाएगा इतना। ओके, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये और ऐड हो जाएगा। ठीक, 2c1 ई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो c1 यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c1 0 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिंस y1 इक्वल टू 1, तो c2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो e आ जाएगी। ठीक, तो c1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, वहाँ पे यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन थी। ठीक, एक फ्री कंडीशन थी, जब फ्री कंडीशन हो, कोई दिया ना हो, जैसे y ऑफ 2 इक्वल टू या आर्बिट्री कुछ भी है, तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से y1 0 आ गई। ओके, और जब 0 आ जाएगी तो c1 की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे यहाँ पे 0। ठीक, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मतलब वही यहाँ पे कि सिंस y1 इक्वल टू 1, तो y1। ओके, तो y2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे तो y ऑफ x ये तो 0 हो गया। ठीक, c2 की वैल्यू आ जाएगी e, तो y ऑफ x क्या हो जाएगा, y ऑफ x जो है c2 ये तो 0 हो गया, तो c2 e टू द पावर माइनस है, और c2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, e आ रही है। ओके, तो y ऑफ x इक्वल टू e इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स आ रही है। ठीक, तो ये क्या जाएगा, e इक्वल टू ई टू द पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो y ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर 1 माइनस एक्स आ रहा है। ओके, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा,
सी हो जाएगा। ओके, ई टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो कैसे इसको सॉल्व करना, मैं रिजल्ट भी बता दी कैसे सॉल्व करना है, कि अगर एक कंडीशन गिवन है और दूसरा अगर आर्बिट्री है तो इस कंसेप्ट से यूज करेंगे। ठीक, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, ये जून 2013 का है, 3 मार्क का। ओके, देखते हैं, ये भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का है। कंसिडर द फंक्शनल ओके जे आई ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ वाई कोमा वाई डैश डी एक्स। ओके, कोमा वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई वन कोमा वाई ऑफ बी इक्वल टू वाई टू। ओके, वेयर वाई बिलोंग करता है सी स्क्वायर ओपन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, एफ हैज सेकेंड ऑर्डर continuous partial derivative with respect to y comma y dash। ये f ये f है, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक, f has second order continuous partial derivative with respect to y comma y dash and y1 comma y2 are given real numbers and let y equal to y of x be the extremizing function for the function I then along the extremizing curve। ओके, तो इसमें क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है, एफ रिमेन्स कांस्टेंट, एफ जो होगा रिमेन कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहेगा। या फिर बी डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ओके, सी में बोला गया कि एफ माइनस वाई डेल एफ व डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। डी में बोला गया है कि एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ठीक, तो एक्सट्रीमाइजिंग निकालने बोला गया है। ठीक, देन अलोंग द एक्सट्रीमाइजिंग मतलब वही एक्सट्रीमल निकालने बोला गया। ठीक, तो एक्सट्रीमल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जे वाई इक्वल टू ए से बी एफ वाई को वाई डैश डी एक्स ये गिवन है। ठीक, फंक्शनल गिवन है। देन आइलर इक्वेशन इज, ये एनोदर फॉर्म लेते हैं, एनोदर फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन। ओके, तो एनोदर फॉर्म क्या है, देन आइलर इक्वेशन इज डी बाई डी एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स। ओके, वाई माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ओके, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स। ओके, इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल है। ठीक, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ओके, बट हियर एफ क्या दिया गया है, एफ फंक्शन है वाई को वाई डैश। तो जब ये फंक्शन वाई को वाई डैश का है तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइड डी बाई डी एक्स, इम्प्लाइड डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस वाई डैश। तो ये 0 हो जाएगी, तो ये बच जाएगा डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है, जब इस इंटीग्रल लेंगे पहले ये क्या हो जाएगा, डी एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ओके, ये आ जाएगा। जब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 बनेगा। जब इंटीग्रल लेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट दे देगा। ठीक, ये तो 0 देगी तो इंटीग्रल लेना तो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट दे देगी। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये क्या है, इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ओके, ये भी इसमें भी एक्सट्रीमल ही निकाल, बस फंक्शन दिया गया, कंडीशन दी गई है, उसके बाद एक्सट्रीमाइजिंग निकालने बोला गया, तो इसमें जो अनदर फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन उसको यूज किया गया है। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है। ओके।